हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये चैनल हम लोगों ने ड्रा कर रखा है, उस चैनल के पास में क्लोजिंग दी है जा करके। अब आते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट पे क्या कहना चाह रहा है। डेली चार्ट पर जैसा कि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो गैप बड़े प्लेयर ने बनाया है, ये जो गैप बड़े प्लेयर ने बनाया, इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। भले ही आज इतनी अच्छी बाइंग आपको दिख रही है, तो आप इस चीज़ को मत इग्नोर कीजिएगा कि अगर ये कैंडल बड़े प्लेयर लेके आए हैं तो ये कैंडल्स भी, और ये प्लस गैप प्लस ये कैंडल भी कोई ना कोई लेके आया है, तो उनमें दोनों में ईगो टकराव होगा। तो इस चीज़ की साइकोलॉजी आप दिमाग में रख कर ही ट्रेड कीजिएगा कि यहाँ से ये नहीं कि टीवी और यूट्यूब में देख देख कर, या कोई भी आपका जो जानने पहचानने वाला यूट्यूबर है तो वो आपको बाई दे तो यहाँ पर आप सी बाई करके बैठ जाइएगा। प्लीज़ हमारा आपसे निवेदन है कि किसी के बहकावे में मत आइएगा और अपना दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर साइकोलॉजी आपको मेंटेन करके चलना है। यहाँ पर आपको उछल कूद करके, जैसा कि मार्केट क्लोज करके गया है, बाई चांस ये यहाँ पर 80-90 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग कर देता है, तो आप इस इतने पॉइंट तक के लिए आप यहाँ पर बाई करने मत जाइएगा। वो जाएगा एकदम से आपको ट्रैप करके नीचे ला सकता है। तो आप प्लीज़ अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करके चलिए, क्योंकि पैसा जब बचेगा तभी आप पैसा यहाँ पर बना पाएंगे। तो आप वेट और वॉच कीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि आप ये गैप अप करता है तो फिर से इस तरह मोमेंटम करके इस तरह जा सकता है, या यहाँ पर इस जगह अगर गैप करके अगर यहाँ पर नहीं रुका तो ये इस तरह इसको भी रिटेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि ये इस गैप के पास में क्लोजिंग दी है तो कहीं ना कहीं इसको एक बार रिटेस्ट करेगा, एकदम से नहीं जाएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो अब आप सोचिएगा, एक सिनारियो ये भी बन सकता है कि ये जो गैप है इसको फिल करने का भी ट्राई करेगा। फिल करने के बाद वो 11 बजे के आसपास फिर यहाँ से जाने का, ये चैनल तक जाने का ट्राई कर सकता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से काम करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट है। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे आप देख पा रहे हैं कि आज एक बड़ी सी कैंडल आकर के अपने चैनल को हिट किया है। जो चैनल हमारा अपना 2 हफ्ते से काम कर रहा था, उस चैनल को आकर के इसने एक अच्छी सी कैंडल के साथ हिट किया। लेकिन साथ ही आप इस चीज को मत भूलिएगा, अपनी साइकोलॉजी यूज कीजिएगा कि टीवी चैनल और कहीं पर आने के बाद सब जगह जो आपको मार्केट में दिखाया जा रहा है कि बुल बुल बुल, तो आप उस बुल के बुलबुला में मत फंसिएगा प्लीज। आप ये सोचिएगा कि ये जो बड़ी कैंडल, सबसे उसके पीछे जाएंगे, आप ये सोचिएगा ये जो कैंडल थी, इस कैंडल को किसने बनाया होगा। ये तो इससे भी ज्यादा बुलिश लग रही है कैंडल, लेकिन ये इसको बनाने वाला भी तो बड़ा प्लेयर था, और उस बड़े प्लेयर ने या उस बड़े प्लेयर के अगेंस्ट भी तो प्लेयर आए और उसको ऐसे ऐसे 3 दिन में रफा दफा कर दिया मामला, और यहाँ पर गैप जनरेट करके भी चले गए और इतना नीचे गिरा दिया। इस कैंडल से लगभग 1.5 गुना ज्यादा कैंडल यहाँ पर प्राइस बना दिया। तो आप ये मत सोचिएगा अब यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल आई है तो अब यहाँ से बुल हो गया, क्योंकि आपको मार्केट में दिखाया जाएगा कि यहाँ से बुल आ गया। ठीक है, बुल आ गया, हम मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि थोड़े समय के लिए, जैसा कि हम लोगों ने भी यहाँ पर डिस्कस किया था कल की वीडियो में, कि धीरे धीरे मूवमेंटम शिफ्ट करेगा तो हम लोग भी सी बाई करेंगे। और आज बाई किया भी है, ऐसा नहीं है कि बाई नहीं किया, हम लोगों ने सी बाई भी किया है। और आप ये देख सकते हैं कि एक छोटे से प्रॉफिट के साथ, इतना एक छोटे से प्रॉफिट के साथ हम लोग यहाँ पर निकल गए थे। उसके पीछे का लॉजिक भी शेयर करेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है कि यहाँ पर आकर के अगर ये गैप अप ज़्यादा कर देता है, जैसा कि ये बड़ी कैंडल बना गया और मार्केट ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक रहता है, तो गैप अप करने के बाद आप बिल्कुल से एकदम से 9-15 पे जंप नहीं लगाएंगे, मार्केट को वॉच करेंगे, क्योंकि ये गैप है और इस गैप को अभी तक मेंटेन कर रखा है। इस गैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। ये गैप हमारे लिए अभी तक अगर काम करते रहे तो एक दिन में सिनारियो कैसे बदल जाएगा। और इस साइकोलॉजी को बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये भी बड़े प्लेयर लेके आए थे, यहाँ से कैसे एकदम से वी सेव रिकवरी हो सकती है, कहीं से भी आपको ट्रैप कर सकता है। सो प्लीज आप लोग अपनी पोजीशन साइज को और बिल्कुल हौले हौले से प्ले करिएगा, जिससे आपको केवल ग्रीन दिखे और रेड होने के चांस बहुत कम दिखें, क्योंकि अगर आप मंकी जंप करेंगे तो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर जाएगा तो रिटेस्ट करने भी तो आएगा, आपको मौका मिलेगा। आप घबराइएगा मत कि यहाँ पर ट्रेड निकल जाएगा इतनी बड़ी बड़ी का, छोटा साइज रखिएगा और छोटा छोटा प्रॉफिट अपना मार्क करके चलिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोगों ने आज ग्रुप पे क्या चैट की और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। ठीक है, ये ट्रेड किया था
और इस ट्रेड में हम लोग लिटिल प्रॉफिट लेकर के निकले, और ये इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी आपको शेयर किया था कि ये देखिए इसको आप लो मान लीजिए और यहाँ से ट्राई करिए या ट्रेड आप राइट करिए। हालांकि ये मार्केट यहाँ के नीचे क्लोज नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर मार्केट सिनारियो में HDFC और ICICI थोड़ा सा हरकत कर रहे थे, तो इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि भाई आप लोगों का यहाँ पर लॉस हो। अब आप देखिए कि ये जो मार्क किया था हमने, आपको पिक्चर भी भेजी थी, तो इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे क्लोज नहीं किया, लेकिन ये जो विक बार बार मार रहा था, इसका रेजिस्टेंस ले रहा था, इस वजह से हमने ये कहा था कि भाई आप लोग छोटा सा प्रॉफिट करके निकल जाइएगा। फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लान किया था हम लोगों ने, नेक्स्ट रेट प्लान किया था पॉलीकैब। पॉलीकैब आप ये 255 है, 235 का एसएल था, 30 मिनट कैंडल क्लोज पे। चलिए उसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं कि हम लोग ने पॉलीकैब क्यों प्लान किया था। पॉलीकैब के पीछे का वजह ये थी, ये यहाँ पर वीकली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट पे ये कैसा क्या बना रहा है। अब आप जब छोटा करके इस तरह चार्ट देखा करेंगे तो आपको थोड़ा सा सिनारियो समझ में आएगा कि कैसा कैसा पैटर्न बनते हैं मार्केट में। ये देखिए ये आया, ठीक है, अब ये आया, इसने इस गड्ढे को कंप्लीट किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये इस तरह बना रहा है और यहीं से मुड़ गया और इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, इसी वजह से हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह बना सकता है। इस बिहाफ में, इस साइकोलॉजी के साथ में हमने ये ट्रेड प्लान किया था। अब आप देखिए क्या डेली चार्ट पे वही चीजें बन रही हैं, देखिए वही फॉर्म हो रहा है, और इसको भी रेंज को निकाला, यहाँ बैक टू बैक ये एक क्लोजिंग के ऊपर दूसरी क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा था, इसी वजह से हम लोगों ने ये ट्रेड प्लान किया था। मार्केट भी थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा था। अब नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों ने प्लान किया है जो कि हम लोग BTST भी लेके गए हैं, सीमेंस का ट्रेड प्लान किया हम लोगों ने। नेक्स्ट जो BTST लेके गए हैं उसके पीछे का लॉजिक आप देखिए, उसके पीछे का लॉजिक ये था, आप वीकली चार्ट पे चलेंगे तो थोड़ा सिनारियो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है, ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है, ये देखिए इसके इस लो के ऊपर बराबर ट्रेड कर रहा था और मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा था। और सीमेंस जहां तक मशीनरी के क्षेत्र में है, मशीनरी इस समय ऑटो सेक्टर और ये जो इंजन वगैरह बनाते हैं, तो थोड़ा सा उसका भी साइकोलॉजिकल अपना सपोर्ट था। टेक्निकल में आप देख ही रहे हैं क्या था, और आप डेली चार्ट पे यहाँ से चलेंगे तो डेली चार्ट में थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखिए इसके ऊपर ये क्लोज, इसके ऊपर ये क्लोज, फिर इसके ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था, इसी वजह से हम लोगों ने ये ट्रेड प्लान किया कि कहीं ना कहीं अगर ये बड़ी कैंडल है ना, बड़ी सी कैंडल है, तो सबसे पहला टारगेट अगर ऐसे भी बनाएगा, हमारे पास बहुत समय है, जनवरी हमारे पास पूरा पड़ा है, तो इस तरह का सिनारियो है, तो यहाँ तक अगर नहीं तो कम से कम यहाँ तक तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं ना। इतने में ही हमारा प्रॉफिट कम से कम 30-40% का आने की पूरी उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्लोबल सिनारियो की। ग्लोबल सिनारियो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इस तरह का कब बना रहा है, इस पे हम लोगों ने यहाँ कहीं प्राइस था तो हम लोगों ने एक चर्चा की थी इस कैंडल पे। आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से करीब 4-5 दिन पहले की वीडियो होगी, जैसा ये 5 दिन पहले की वीडियो होगी, कैंडल से हिसाब से दिख रहा है 5-6 दिन पहले की वीडियो में, कि इस रेंज को, इसको ब्रेक करने के लिए इसके पास पावर होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये एक डिस्कशन किया था, साइकोलॉजी लगाई थी और माइंडसेट सेटअप किया था कि कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ये ट्रेड इसका चलेगा। तो वो ट्रेड ऐसे इसने कंप्लीट कर लिया, इस रेंज को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये देखिए आज रिवर्सल प्लान होता है, इसमें दिख रहा है रिवर्सल प्लान भी होगा, तो आप लोग सोचिएगा, ये बात बिल्कुल सोचिएगा, अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करिएगा कि ये, क्योंकि ये अमेरिकन मार्केट है और इससे ट्यूनिंग बैठा के अपना मार्केट चलता है, तो ये क्या एकदम से तोड़ देगा? नहीं, इस पे अगर एकदम से तोड़ेगा तो बहुत ज्यादा इसके पास वॉल्यूम आना चाहिए, और वॉल्यूम इतना ज्यादा आ जाएगा इसकी कंडीशन में। अभी मार्केट ओवरऑल दिख नहीं रहा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई न्यूज आती जाती रहती है, और वहां पर नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो उसके कुछ बहुत सिद्धांत होंगे, उस हिसाब से भी मार्केट चलेगा और इन्वेस्टर उसी हिसाब से आएंगे। तो सोचिए इतना बड़ा वैल्यूम आ जाएगा क्या? अगर न्यूज आ गई तो इतना बड़ा वैल्यूम आने की उम्मीद है, बट अभी नहीं। तो ये सोचिए ऐसे ऐसे कुछ प्लान करेगा, कुछ ऐसी छोटी छतरी बनाएगा, फिर उसके बाद यूं प्लान करेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से प्लान करेगा। तो अगर एक बड़ी सी एक कैंडल ग्रीन आने के बाद आप लोग फुल्ली बुलिश मत हो जाइएगा। अब आप देखिए यूके में भी एक अच्छी कैंडल फॉर्म होती नजर आ रही है। उसी बिहाफ में हम लोगों ने हांगकांग को एक वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ से वीक बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये लोग दोनों पॉजिटिव थे उस समय जब हम लोगों ने वीडियो डाला था। तो देखिए वीक आपको बनती हुई नजर आ रही है। अब इस समय जो ट्रेड ओपन हो रहा है, वो ट्रेड ओपन हो गए हैं हमारे फ्रांस का, जर्मनी का भी ट्रेड ओपन होता दिख रहा है। आप देखिए
अब आप अपनी साइकोलॉजी कैसे सेट कर सकते हैं? क्या है, एक मार्केट जो बड़ा है, जो जिसकी इकोनॉमी बड़ी है, इतने ज़्यादा देश में जिनकी ग्लोबल मार्केट को आप कैसे एज्यूम करते हैं? अब आप सोचिए, डाउ हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और जर्मनी हो गया, ये बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, तो इनके हिसाब से मार्केट ट्यूनिंग करके आपस में चलेगा ना। तो आप ये सोचिए, इसमें एक ऐसी अनडिसाइसिव सी कैंडल सी दिख रही है, ऊपर प्रेशर आ रहा है, नीचे से बाइंग आ रही है, तो आप सोचिए एकदम से कैसे ये वन वे मूव देगा। ये गैप भी है, गैप हमारा देखिए यहाँ भी काम करता हुआ नजर आएगा आपको, तो यहाँ से भी ट्यूनिंग बैठाना है, तो यहाँ से हम एकदम बुलिश कैसे हो जाएंगे। अब ये जापान का चार्ट है, जापान का चार्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बड़ी सी एक मजबूत सी कैंडल आई थी, उसके बाद भी ये यहाँ प्रेशर आया था, उसके पीछे की वजह हम लोग यहाँ डिस्कस की थी, यहाँ डिस्कस की थी कि ये सारे जो रेजिस्टेंस का वर्क करेंगे या अगर रेजिस्टेंस का वर्क करेंगे तो भी एक टेक्निकल के हिसाब से ये रिटेस्ट करने प्राइस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देख पा रहे होंगे ये मार्केट, ये भी लिटिल बिट पॉजिटिव है, बट बहुत ज़्यादा सिनारियो कहीं के भी एकदम से बुलिश नहीं है। तो प्लीज़ आज की अपने मार्केट की कैंडल देख करके एकदम से बुलिश मत हो जाइएगा, क्योंकि अगर एकदम से आप बुलिश हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांस होंगे, कि आप पिछला देखते ही चलना है आपको। अब आप ये देखिए डेक्स का चार्ट है, कैसे आप एकदम से बुलिश हो जाएंगे। ये देखिए, इसने एक अच्छी सी कैंडल दी, मजबूत सी कैंडल दी, फिर भी उसके बाद भी ये नीचे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइंस काम आ रही है, और इसके साथ साइकोलॉजी आप बिल्कुल सेट करके चलिए, एकदम से बुलिश नहीं होना है, अपनी पोजीशन साइज बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, छोटा छोटा इंट्राडे में प्रॉफिट बना के चलना है, बीटीएसटी के लिए बहुत कम ही जाना है और अपने रिस्क पर ही जाना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग साइकोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, प्राइस एक्शन के साथ में मिक्सअप ट्यूनिंग बना करके बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमें फॉलो करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मार्केट की अगली चर्चा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।